वेलकम बैक टू द चैनल बीइंग परसिस्टेंट। बहुत दिनों से वीडियो की राह देख रहे होंगे आप, पर एक्चुअली शादी की वजह से वीडियो डालना नहीं हुआ। सॉरी फॉर लेटिंग यू वेट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 8 टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। अभी आप देखिए, आप अगर पीएचडी या फिर इंटरव्यू या फिर रिसर्च प्रपोजल, हाउ टू मेक रिसर्च पेपर, ये सारे वीडियोज़ को देखने ही वाले हैं हम लोग। बट उसमें जो भी आप रिसर्च पेपर है आपका, तो उसमें आपको एक क्वेश्चन लिखना रहता है, ठीक है, या फिर एक स्टेटमेंट देना होता है कि आप किस पे रिसर्च करने जा रहे हो। तो यहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, हाइपोथेसिस। मतलब आपका जो भी प्रॉब्लम है, जो जिस प्रॉब्लम पे आप क्या कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, तो उसका जो भी सॉल्यूशन है या फिर उस स्टडी का जो भी रिज़ल्ट होगा, तो उस रिज़ल्ट को एक डायरेक्शन देने के लिए एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं हाइपोथेसिस। अभी रिसर्च में इसके 8 प्रकार है, ठीक है। 8 टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस हम देखने जा रहे हैं आज के वीडियो में। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। चलते हैं, सबसे पहले तो जान लेते हैं कि हाइपोथेसिस होता क्या है, का सॉल्यूशन मैं कैसे निकालूं। तो ये प्रॉब्लम बहुत छोटी सी भी हो सकती है या फिर ग्लोबल लेवल, नेशनल लेवल पे हो सकती है, वॉट। बट इसका पर्पस क्या होता है कि सॉल्यूशन को ढूंढना। बट उसके भी पहले सबसे पहली चीज़ जो होती है वो है ऑब्जर्वेशन, ठीक है। विदाउट ऑब्जर्वेशन आप कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते हो, ओके। तो इसमें जो है सबसे पहला टाइप जो है वो है नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस यानी कि क्या, अभी इससे भी पहले हम जान लेते हैं कि हाइपोथेसिस में वेरिएबल्स होते हैं। सो व्हाट इज़ मीन बाय दैट, वेरिएबल्स यानी कि हम स्टडी करने वाले हैं कोई दो चीज़ों की, ठीक है। जैसे कि व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ वैक्सीन ऑन द हेल्थ ऑफ पेशेंट, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल्स कौन से हुए, वैक्सीन एंड पेशेंट, ये दोनों हुए वेरिएबल्स। तो अगर यहाँ का जो रिज़ल्ट है वैक्सीन का पेशेंट पे, वो अगर निगेटिव आया या पॉजिटिव आया, सो दैट इज़ अल्टरनेट हाइपोथेसिस। बट उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं आया, नील आया, नल आया, तो उसको हम बोलते हैं नल हाइपोथेसिस, यानी कि दोनों भी वेरिएबल्स के बीच में कोई भी रिलेशन आपको नहीं दिखा, ठीक है। इन अ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन नो स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप, सिग्निफिकेंस और एसोसिएशन, कोई भी उनमें रिलेशन नहीं है या एसोसिएशन नहीं दिख रहा है आपको, दैट इज़ नल हाइपोथेसिस, ठीक है। देयर इज़ नो एनी पॉजिटिव रिजल्ट in the learning of students after installing academic software in the school, ठीक है। सो सॉफ्टवेयर एंड स्टूडेंट्स, ये क्या हुए, दोनों वेरिएबल्स हुए। सो इस केस में कोई भी रिलेशन नहीं दिखा, इसलिए दैट इज नल हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, कॉन्ट्रडिक्शन टू नल हाइपोथेसिस, मतलब इसका पूरा उल्टा, यानी कि दोनों के बीच में पॉजिटिव या तो निगेटिव रिलेशन हो सकता है। देयर इज सम रिलेशन और सिग्निफिकेंस बिटवीन टू सेट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब सॉफ्टवेयर का स्टूडेंट्स पे कैसा असर हुआ है, पॉजिटिव हुआ है, स्टूडेंट्स की लर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई है, वो ज़्यादा इंटरेस्ट से पढ़ रहे हैं, उनका रिजल्ट अच्छा आ रहा है, दैट इज़ पॉजिटिव। बट सॉफ्टवेयर का जो है स्टूडेंट्स की आंखों पे बुरा असर पड़ रहा है, या स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा एडिक्ट हो गए हैं उस सॉफ्टवेयर से, या फिर कुछ प्रॉब्लमेटिक, मतलब चल रहा है वो सॉफ्टवेयर, कुछ टेक्निकल एरर्स है, तो ये सारा हो गया निगेटिव, ठीक है। सो दैट इज़ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस यानी कि क्या, द रिलेशन ऑफ सिग्निफिकेंस बिटवीन टू और मोर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और ऑब्जर्वेशन, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है कि दो से ज़्यादा डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अभी अब अगर हम सिंपल सा एग्जांपल देखेंगे टीचर एंड स्टूडेंट का, so student is dependent variable and teacher is independent variable. Why student is dependent variable? Because his performance is depends on, his performance is totally depends on teacher, so that is dependent, okay. Next is simple hypothesis. It is based on given set of observation where one set of observation is dependent on another set of observation which is another set of other observation, मतलब यहाँ पे चेन चलती रहती है, ओके। ये जो वेरिएबल है ये इस पे डिपेंड है, ये वेरिएबल इस पे डिपेंड है, राइट। मतलब कि जो स्टूडेंट का रिजल्ट है तो वो डिपेंडेंट है ऑन टीचर। टीचर का जो भी परफॉर्मेंस है, टीचर जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं वो किसके बेसिस पे दे रहे हैं, टॉप लेवल जो भी आपको
अलाउ करेगा, गाइडलाइंस देगा, उसके बेसिस पे। तो हो गई चेन। तो ये हो गया सिंपल हाइपोथेसिस। ठीक है, मतलब एक वेरिएबल दूसरे पे और दूसरा तीसरे पे डिपेंड होता है। डायरेक्शनल ऑब्जर्वेशन, इट इज़ डायरेक्शनल एंड प्रेडिक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब डायरेक्शनल ऑब्जर्वेशन यानी कि क्या, जो भी आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो यहाँ पे वो डायरेक्शनल होता है, किसी एक चीज़ पे आपका वहाँ पे फोकस रहता है। नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, दिस डज नॉट स्पेसिफाई द डायरेक्शन बिटवीन गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, डज नॉट स्पेसिफाई द डायरेक्शन। नॉन डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है, गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, आपको जो भी ऑब्जर्व करने को बोला गया है यहाँ पे डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं होता है, आपको रैंडमली ऑब्जर्व करनी होती है चीज़ें और उसके बेसिस पे हाइपोथेसिस बनाना होता है। एम्पिरिकल एविडेंस, इट इज़ बेस्ड ऑन द एविडेंस ऑब्टेन फ्रॉम साइंटिफिक रिसर्च और एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे आपको प्रॉपर लैबोरेटरी या फिर कहीं पे भी जहाँ पे कन्वीनियंट हो ऐसी जगह पे एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही आप हाइपोथेसिस बना सकते हो। कोई भी अगर फॉर एग्जांपल वैक्सीन का अगर आपको रिजल्ट देखना हो, ठीक है, तो उस पर ऑब्वियसली उन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है। पॉजिटिव नेगेटिव जो भी रिजल्ट आएगा वो एक्सपेरिमेंट करने के बाद आएगा और फिर उसका आप स्टेटमेंट बनाओगे कि वैक्सीन इज़ वेरी वेरी कन्वीनियंट फॉर एनी ह्यूमन बीइंग, ठीक है, इट इज़ हेल्दी। सो ये हो गया हाइपोथेसिस। नेक्स्ट इज एसोसिएटिव हाइपोथेसिस, चेंज इन वन वेरिएबल और ऑब्जर्वेशन कॉजेज चेंज इन अनदर वेरिएबल। मतलब एक वेरिएबल में चेंज होने के बाद दूसरे वेरिएबल में चेंज होता है। ठीक है, अगर टीचर ने अपनी पढ़ाने की टेक्निक में चेंज किया तो स्टूडेंट का भी रिटेंशन लेवल या फिर जो भी लर्निंग कैपेसिटी है वो बढ़ सकती है या कम हो सकती है। ठीक है, डिपेंड्स कि वो किस प्रकार के टूल्स यूज़ कर रहे हैं। ओके, अनदर एग्जांपल इज़ कि अगर बेबी, माँ ने अगर बेबी के खाने में कुछ भी चेंजेस किए तो ऑब्वियसली उसकी बेबी की हेल्थ पर भी उसका असर पड़ने वाला है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं एसोसिएटिव। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड इसी तरह से चैनल के साथ जुड़े रहिए। हैव अ नाइस डे अहेड।